है काला कद्दू, चलो दुकान पर माल आया है, खाली घर पे मत बैठे रहो। कार्टून वार्टून खोलना है दुकान पे। आज हम आपके साथ लास्ट चल रहे हैं, रोज रोज नहीं चलेंगे। हम आपको कितना बार बोले हमको दुकान अपना खोलना है। आपके दुकान के ऊपर एक दुकान खाली आपका, काहे नहीं दे रहा आप हमको खोलने के लिए? रोज हमको लेबर की तरह ले जाते, कार्टून खुलवाते हमसे। उसके लिए स्टाफ रखिए ना। अरे चुप रहो, लाट साहब दुकान खोलेगा, उठेगा सुबह में 10 बजे और बोलता है दुकान खोलेंगे। दुकान खोलने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है पता है तुमको? बिजनेस को मजाक समझ के रखे हो, बिजनेस हर आदमी नहीं कर सकता है। अरे हम तेज हैं, हमको सब पता है कैसे बिजनेस करना होता है। और रही बात उठने की, तो हम जल्दी उठ जाएंगे। अभी कोई काम नहीं है इसीलिए लेट से उठते हैं। जब दुकान खोलेंगे तो 6 बजे उठेंगे, आपसे पहले भी उठ सकते हैं हम, इतना कैपेसिटी है हमारे अंदर। खाली तेज होने से नहीं होता है, समझे? तेज तो पत्ता भी होता है। बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस का जरूरत होता है। 2 साल हमारे साथ तुमको काम करना पड़ेगा पहले, उसके बाद तुमको एक्सपीरियंस आएगा, फिर बिजनेस खुलवा के देंगे तुमको तुमड़ा। अरे 2 साल आपके साथ काम करेंगे ना तो सिर्फ हम लेबर बनेंगे, बिजनेसमैन नहीं। हमेशा हमसे कार्टून खुलवाते हैं और करवाते क्या आप हमसे? हाँ तो आगे का चीज तुमको सिखाए कैसे? अभी तक कार्टून खोलना भी सही से सीखे हो? रोज तो बताना पड़ता है ऐसे कार्टून खोला जाता है, और बात कर रहे हो बिजनेस करेंगे। खाली 2 का माल 4 में बेचने वाले को बिजनेसमैन नहीं कहते हैं। बिजनेस करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। खाता बही रख पाओगे, अकाउंट्स कर पाओगे? 50 रुपया देते हैं दिन भर में, तो उसका तो हिसाब दे नहीं पाते हो। चले हो बिजनेस करने। अरे आप हमको हर बात में ताना क्या मारते हैं? 50 टका देते हैं, इसका हिसाब नहीं दे पाते हो। अरे 50 टका तो हम खाने पीने में खर्चा करते हैं, इसका हिसाब क्या दे आपको? लेकिन जब बिजनेस करेंगे तो प्रॉपर अकाउंट्स करेंगे हम। अपना कंप्यूटर में बैठ कर आपकी तरह पोथा बही लेकर नहीं बैठेंगे हम बता देते हैं, हमको आप 5 लाख रुपया दीजिए और अपना वो दुकान दीजिए, हम बिजनेस करेंगे और आपसे ज्यादा पैसा कमा कर दिखाएंगे आपको। अरे चुप करो, 1 रुपया भी नहीं देंगे तुमको हम। बड़का है 5 लाख रुपया मांग रहे हो, इतना ही फुटानी चढ़ा हुआ है ना तुमको, तो अपना माई का रिश्तेदार सबसे मांगो पैसा। बहुत बोलते हो ना, हमारा माई का रिश्तेदार सब अच्छा है, आपका रिश्तेदार सब पागल है। मांग के दिखाओ 5 लाख रुपया, देखते हैं 5 रुपया भी देता है कि नहीं तुमको। अरे हम कोई भिखारी नहीं है कि किसी के सामने हाथ फैलाएं, हमारा खुद का भी कोई स्वाभिमान है। और रही बात आपसे पैसा मांगने की, तो आप पर हमारा अधिकार है। जैसे आप हमारे ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं, हमसे कार्टून खुलवाते हैं, इतना साल हम सब मेहनत करवाए ना, उसका मुआवजा मांग रहे हैं। और वो भी हमको आपसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। 2 साल पहले आपको हम बोले थे कि हम एक बिजनेस देखे हैं जिसमें पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ हमको उसमें जाकर काम करना अपना दोस्त के साथ। तो करने दिए थे आप हमको? अगर करने दिए होते तो आज हम अच्छा खासा पैसा कमा लिए होते और अपना खुद का बिजनेस अपने पैसा से चालू करते। अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो हम घर छोड़कर चला जाएंगे, पूरा मोहल्ला में, पूरा समाज में आपको बदनाम करेंगे कि हमारा पास पैसा है। अरे निकलो हमारा घर से अभी, तुम निकलो। आज के बाद हमको अपना चेहरा भी मत दिखाना, मनहूस कहीं का काला कद्दू। बहुत बोल रहे हो ना, हमारा स्वाभिमान है, तो आज हम तुमको इस घर से निकाल रहे हैं। तो आज के बाद अपना मनहूस चेहरा को लेकर हमारा घर का दहलीज के ऊपर तुम कदम भी नहीं रखेगा। हाँ हाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। आपका सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, हम बहुत स्वाभिमानी है, कभी लौट कर नहीं आएंगे इस घर में। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं, हमारे जाने के बाद आपको बहुत पछतावा होगा, बहुत पछताइएगा आप। आपका पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। आप हमको उस टाइम पर खोजिएगा, लेकिन हम आपको मिलेंगे नहीं। आप अपना हाथ से घर का लक्ष्मी को आप निकाल रहे हैं, हम लक्ष्मी है घर का। अरे हमको तुम्हारा एक शब्द भी नहीं सुनना है, हमारा घर से अभी तुम निकलो। अरे आओ आओ काला कद्दू, बहुत दिन के बाद नजर आ रहे हो बेटा। तुम्हारा पापा कैसा है? बहुत दिन से उससे भी नहीं मिले हैं। कॉलेज के समय दोनों साथ में घुमा करते थे दिन रात। जब से बिजनेस किया है तब से हमसे मिलता ही नहीं है, बोलता है समय ही नहीं मिलता है। अब तुम ही बताओ, समय तो किसी दुकान पे नहीं ना मिलता है, उसको निकालना पड़ता है। अपना बेस्ट फ्रेंड से मिलने का उसको इच्छा होगा तो निकालना पड़ेगा ना उसको समय, लेकिन उसको इच्छा ही नहीं है तो हम क्या करें बोलो? ऐसे कुछ बोल काहे नहीं रहे हो बेटा तुम? काहे उदास काहे लग रहे हो तुम? चाचा हमको बिजनेस करना है, पापा हमको बिजनेस नहीं करने दे रहे हैं, घर से निकाल दिए, बेदखल कर दिए। वही हम सोच रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं और कैसे अपना बिजनेस चालू करें। हाँ तो उसमें क्या है बेटा, इतना सोचते काहे हो? हम भी तुम्हारा उम्र में ही घर छोड़ दिए थे, अपना दम पे खड़ा होकर दिखाया अपना बाप को। हमको भी हमारा बाप पैसा नहीं दे रहा था। आज देखो पूरा शहर में चावल और गेहूं हम ही देते हैं, सबसे बड़ा होलसेलर हम ही है पूरा शहर का। तुम हमारा काम करो, तुमको भी हम ही माल देंगे उधारी पे, बोलो। और फिर तुम भी अपना बाप को दिखाना पैसा कमा के। चाचा आप जो ऑफर दिए उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप भी हमारा मदद नहीं कर पाइएगा। आप भी कितना उधार दे पाइएगा? मान कर चलिए 50,000, लाख, 2 लाख का उधार दीजिएगा, और क्या दीजिएगा? लेकिन हमको तो 50-60 लाख का उधार चाहिए। हम बड़ा धंधा करना चाहते हैं, हम कोई भी काम छोटा नहीं करते हैं, सब बड़ा करते हैं। हम जब पैदा हुए थे ना, तब भी हम बड़ा पैदा हुए थे अपना भाई से। अरे तो तुम पहले पैदा हुआ था अपना छोटा भाई से, तो बड़ा ही ना पैदा होगा। देखिए चाचा, उस वक्त हमको ये नहीं ना मालूम था कि हमारे पीछे हमारा भाई भी आ रहा है। हम पहले आए ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं, हम कोई भी काम पहले करते हैं और बड़ा करते हैं। अरे तुम चिंता मत करो बेटा, हम तुमको बताए ना, पूरा शहर में सबसे बड़ा होलसेलर हम ही है। हम तुम्हारा बाप को जानते हैं, उसके पास बहुत पैसा है, खाली तिजोरी में छुपा के रखता है। हम देंगे तुमको 40-50 लाख रुपया का उधार, काहे कि हम तुमको अपना बेटा ही जैसा समझते हैं, समझे? और अपना बाप को तुम बड़ा काम करके दिखाना, बड़ा। दही बड़ा मंगवाए बोलो? क्या है, रहने दो, तुम तो खाना खा के आए होगे ना।
फालतू का फिर दही बड़ा मंगवाए, पैसा खर्चा करे। अरे बाप रे, जो आदमी हमको खुद ही ऑफर दिया दही बड़ा का और फिर तुरंत खुद ही उसने डिसाइड कर लिया कि हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे, वो आदमी हमको 50 लाख का उधारी देगा। यकीन तो हो नहीं रहा हमको इसके ऊपर। बोल रहा है, लग रहा खाली फेंक रहा है। बोलो बोलो, हम तुमको अपना बेटा मानते हैं और हमको पता है तुम भी हमको अपना बाप मानते हो। बाप मानते हो तो बताओ, करना है बिजनेस, और हमको यकीन है तुम हमको कभी भी धोखा नहीं दोगे। और ये हमको बोल रहा है कि तुम हमको अपना बाप मानो, और ये समझ रहा है कि अगर हम इसको बाप मानेंगे तो धोखा नहीं देंगे। हम अपना सगा बाप को नहीं छोड़े, इसको छोड़ देंगे क्या? इतना हम ईमानदार नहीं है। देने तो दम माल, लेकर घूमने चले जाएंगे हम बढ़िया से। हमको बिजनेस थोड़ी ना करना है, हम तो घूमना चाहते हैं। बाप से भी तो तभी पैसा मांग रहे थे, बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट थोड़ी ना हमको। अभी कमाएंगे क्या? अभी तो मैं खेलने कूदने का उम्र है। हाँ दीजिए चाचा, 50 लाख का दीजिए माल। आपको 1 महीना में हम 2 करोड़ रुपया देंगे कमा कर। अब 50 लाख का माल तो दीजिएगा चाचा, साथ में हमको 10-20 हजार रुपया दे दीजिएगा नगद, वो भी चुका देंगे। काहे की बिजनेस चालू करेंगे तो कुछ पैसा भी होना चाहिए ना पॉकेट में। अरे लाख रुपया देंगे तुमको, चिंता काय करते हो? खाली तुमको हमरा एक ठो कागज पे साइन करना होगा। अरे साला होशियारी दिखाना शुरू कर दिया। अभी तक बोल रहा था कि हम बेटा मानते हैं, अब आगे कागज पत्तर पे साइन करवा रहा है। हम समझ रहे हैं ये हमारा बाप का पैसा हड़पना चाह रहा है या कोई जमीन वमीन लिखवाएगा हमसे, लेकिन हमरा क्या जाता है, हमरा तो कुछ नहीं है। लिख देते हैं। अरे चाचा, एक क्या 20 तो कागज लाइए, सब पे लिख देते हैं। हाँ ये हुआ बात, तुम साबित कर दिए कि तुम हमको अपना बाप के जैसा मानते हो। अरे चाचा, बाप जैसा क्या, हम आपको बाप से भी ज्यादा मानते हैं। बाप को भी उतना वैल्यू नहीं देते जितना आपको देते हैं। आपको यकीन नहीं है तो 100 कागज में साइन करवा लीजिए, कर देते हैं ब्लैंक कागज में साइन। और अगर चाहिए तो चेक भी दे सकते हैं हम, ब्लैंक चेक। आपको जितना चाहिए अमाउंट लिख लीजिएगा। अरे बेटा, तुम चेक बुक लेके घूमता है क्या? नहीं नहीं चाचा। हाँ तो तुम अभी बोल रहा था ना कि ब्लैंक चेक अगर चाचा अभी मांगेगा तो अभी हम ब्लैंक चेक भी दे देंगे, तो हमको लगा लेके घूम रहा होगा। नहीं नहीं चाचा, आप समझे नहीं। आपका जो चेक बुक होगा ना, उस पे साइन करके हम दे देंगे। देखिए, हमको साइन करने में मजा आता है। लाइए चेक, जितना चेक है लाइए, सब पे साइन करके देते हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम्हारा साइन हमारा चेक पे थोड़ी ना चलेगा। अरे बढ़िया पेन दीजिएगा तो काहे नहीं चलेगा, बढ़िया से चलेगा। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम्हारा साइन नहीं चलेगा हमारा चेक पे, वो भंजेगा नहीं बैंक में। तुम अपना चेक बुक में हमको साइन करके दो। अरे चाचा, हम लोग का जिस बैंक में खाता है ना, वहाँ पर चेक नहीं चलता है। अरे ऐसा कौन सा बैंक आ गया भाई जिसमें चेक नहीं चलता है? तो पैसा कैसे निकालते हो? अरे जब ज्यादा पैसा जमा हो जाता है और पैसे का जरूरत होता है तो बैंक को तोड़ देते हैं, पूरा पैसा निकाल लेते हैं एक के बार में। अरे ये क्या बोल रहे हो, बैंक को तोड़ देते हो? पागल हो क्या? ऐसा तो हम कभी सुना ही नहीं है। कौन बैंक में तुम्हारा खाता है? अरे जहाँ बड़ा लोग नहीं जाता है। अरे ये कौन सा बैंक है जहाँ बच्चा ही लोग जाता है? अरे मिनी बैंक, वो जो मट्टी का नहीं घेला जैसा होता है, जिसमें छेदा होता है, पैसा डालते जाइए और जब पूरा भर जाए, पैसे का जरूरत हो तो फेंक दीजिए, पूरा पैसा निकल आता है। उसमें हम पैसा रखते हैं, उसमें 2 टका होगा हमारा, बोलिएगा तो पूरा बैंक दे देंगे। चेक का क्या जरूरत है? ऐसे उसको पिगी बैंक बोला जाता है, लेकिन हम उसका प्यार से नाम मिनी बैंक रखे हैं। अरे हमको तुम्हारा बैंक नहीं चाहिए और नहीं उसका पैसा चाहिए, हम तुमको ऐसे ही उधारी दे देंगे। ऐसे चाचा, आप हमको अपना चेक बुक देना चाहते हैं तो दे दीजिए, हम साइन कर देंगे। हमको बहुत मजा आता है चेक बुक में साइन करने में। अपना बाबूजी का ना जो चेक बुक है ना, उसका सारा पन्ना पर हम साइन करके रख देते हैं। वो बात अलग है कि जब पापा को चेक चाहिए होता है तो वो फिर लेने आते हैं तो देखते हैं साइन किया हुआ है, हमको गाली देते हैं। पता नहीं क्यों गाली देते हैं, उनका मेहनत हम कम कर देते हैं, साइन करके रख देते हैं। पता नहीं क्यों देते हैं, उनको दिमाग का मेहनत थोड़ा, आप जानते ही होंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुमको चेक बुक में साइन करने का जरूरत नहीं है, हम तुमको ऐसे ही उधारी दे देंगे। जहाँ बोलते हैं साइन करने, बस तुम वहाँ साइन कर दो। ये चाचा होशियार बन रहा था, हमारे सामने होशियारी दिखा रहा था। हमको लगता है अच्छे से चिंता नहीं है। जब हमारे सामने कोई होशियारी दिखाता है ना, हम अपना पूरा पागलपनी सामने वाला को दिखाते हैं। सामने वाला समझ जाता है ये पागल है, बुड़बक है, लेकिन उसको मालूम नहीं होता है, अंदर से पूरा सातिर हम। अरे कद्दू यार, कैसा है तुम तो कभी यादें नहीं करता है, और तुम्हारा बचुआ भी तुम पे ही गया है। हमसे 1 महीना पहले 50 लाख रुपया का उधारी लिया और 1 लाख रुपया नगद लिया, उसके बाद हमको अपना चेहरा ही नहीं दिखा रहा है। हम एक जगह पढ़े थे, उधार एक जादू है, हम आपको देंगे, आप गायब हो जाइएगा। तुम्हारा बेटा तो ये कहावत सही कर दिया, तो हम सोचे कि चलो वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है तो हम ही अपना चेहरा तुमको दिखा दे। हाँ तो बताओ कद्दू, कब दे रहे हो हमरा 51 लाख रुपया और 1 महीना का इंटरेस्ट? अरे तुम पागल है क्या बकवास कर रहे हो? हम 1 महीना पहले अपना बेटा को घर से बाहर निकाल दिए। झूठ सूट इल्जाम मत लगाओ। क्या सोच रहे हो, झूठ सूट बोल के पैसा निकाल लेंगे कद्दू से? दोस्ती यारी अपने जगह है, बिजनेस अपने जगह है, 1 रुपया भी नहीं देंगे तुमको हम। और अगर हमारा बचुआ लिया भी है तुमसे तो तुम समझो वो समझे। हम तुमको बोले थे हमारा बचुआ को 50 लाख रुपया देने। हाँ बात कर रहे हो, मुंह उठा के चले आए हो यहाँ पे। हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अरे भगवान ने रिश्ता बनाया है, तुम्हारा बोलने से क्या होता है? बाप का गलती का सजा बेटा को मिलता है, तो बेटा का गलती का भरपाई भी बाप को करना पड़ेगा। निकालो हमारा 51 लाख रुपया और 1 महीना का इंटरेस्ट। नहीं तो तुम हमारे बारे में तो जानते हो ना, हमारा बैकग्राउंड के बारे में। हम इस शहर का रईस लोग में से एक है, समझे? नेता लोग के साथ उठ बैठे, बता देंगे बाबू तुम्हारा पूरा खानदान को। अरे तुमको जो करना करो जाके। हम अपना बेटा को 1 महीना पहले ही घर से बाहर निकाल चुके हैं।
तुमको उसके ऊपर केस करना है, करो जाके केस। अरे केस कहाँ से करेंगे, उसका तो कोई अता ही पता नहीं है। हाँ तो पता लगाओ, तुम्हारा तो नेता लोग के साथ उठ बैठे ना। हाँ तो अपना घर का आधा हिस्सा हमको दो, चलो हमको बेचना है। तुम्हारा बेटा साइन करके दिया हमको कागज पे। अरे ये हमारा घर है, उसका घर थोड़ी ना है, उसका साइन करने से क्या हो जाता है। अरे वो हमको बता के गया है कि तुम्हारा घर नहीं है, दादाजी का संपत्ति है, और दादाजी का संपत्ति पे बेटा के साथ पोता का भी हक होता है, समझे। अभी तक तो हम तुमको अपना दोस्त समझ के बात कर रहे थे, हमको मजबूर मत करो कि हम तुमको अपना असली रूप दिखाए। अरे वो काला कलूठा कहीं का, वो जब घर छोड़ के गया था तभी वो बोला था कि हम घर छोड़ के जाएंगे तो आप रोड पे आ जाइएगा। हमको तभी समझ जाना चाहिए था, वो एक नंबर का हरामखोर है। कर दिया सब सत्यानाश। अब अगर इसको 51 लाख रुपया नहीं देंगे तो घर में हिस्सेदारी मांगेगा। साला 5 लाख रुपया महंगा पड़ गया, उससे अच्छा तो 5 लाख रुपया उसी को दे देते। अब देना पड़ेगा इसको 51 लाख रुपया। सुनो, हमको थोड़ा समय दो, हम 2 साल में तुमको तुम्हारा पूरा 51 लाख रुपया लौटा देंगे। अरे 2 साल बाद जब दोगे ना तो 1 करोड़ रुपया दे देना, इंटरेस्ट भी जोड़ेंगे। अरे तब तो तुम परसों ही ले लेना हमसे, तुम दोस्त के नाम पे धब्बा है, तभी तो तुमसे मिलने नहीं आते हैं। 1 नंबर का कहीं है तुम। हाँ दे देना हमको हमारा पैसा। एक तो बेमंगा लोग की तरह आ जाते हो पैसा मांगने, ऊपर से फोटानी दिखा रहे हो। हम आए तो तुम्हारे पास पैसा मांगने रे, अपना बेटा को 5 लाख रुपया नहीं दे सकते हो। हम दोस्त समझ के तुमको तुम्हारा बेटा को 50 लाख रुपया दे दिए और हमसे बात कर रहे हो। दे देना पैसा, दुकान पे पहुंचा देना, जा रहे हम। अरे वो काला कद्दू को तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उससे पहले हमको ये पता लगाना होगा कि वो पैसा लेके गया कहाँ आखिर। आप कितनी देर पहले आए पार्टी में? अरे ये तुम कैसा बेढंगा कपड़ा सब पहन के आई हो पार्टी में, कपड़ा तक पहनने का ढंग नहीं है तुमको। घर में ऐसे कपड़े पहनती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बाहर आती हो तब तो ढंग का कपड़ा पहना करो। तुम्हारे साथ हम कहीं भी जाते हैं ना तो बहुत शर्म आती है हमको। एक तो इतनी मोटी हो, कई बार बोले हैं तुमको वजन पे ध्यान दो, पर ध्यान दोगी कैसे? मेरी बात मानोगी तब ना ध्यान दोगी। मेरी बात घर में मानता कौन है? भैंसी की तरह सारा दिन खाते रहती हो, तभी ना साइज भी भैंसी की तरह हो गया है। आप चुप रहिए, मेरे शरीर के ऊपर कमेंट करना छोड़ दीजिए। हम 1000 बार समझा चुके हैं आपको। आप अपना चेहरा देखे हैं कभी? पूरे काले कलुटे लगते हैं आप। पर हम कभी कुछ बोले हैं आपको? और रही बात मेरे वजन की, तो वो क्या आपको बताना पड़ेगा? आपको पता नहीं है कि हमको बीमारी है, खाना खाने की वजह से मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, और ऐसे भी हम घर में सबसे कम ही खाना खाते हैं। हाँ हाँ वो हमको पता है, कितना कम खाना खाती हो तुम। कभी अपनी प्लेट में देखा करो सही से, तब ना पता चलेगा। इतनी खाने की शौकीन हो तुम, अपनी प्लेट छोड़कर दूसरों की प्लेट में ताका झाकी करती हो, तो अपना प्लेट में कितना खा रही हो कैसे पता चलेगा? हाँ हाँ, मेरी नजर सबकी प्लेट पर ही तो होती है, पर आपकी नजर तो अपनी प्लेट पर ही होती है ना, तो आपको कैसे पता चलता है कि हम क्या खाते हैं? और हम नहीं बोलते हैं तो आपका मुंह बहुत चलता है। और रही बात मेरे कपड़े पहनने की, तो हम आपसे अच्छा ही कपड़ा पहनते हैं। आपको खुद को फैशन का कुछ पता नहीं है, हमेशा एक ही पैंट और एक ही शर्ट पहनते हैं और खुद को हीरो समझते हैं। चुप रहो, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। हाँ हाँ, उठाओ हाथ ताकि सभी देखें कद्दू कितना बड़ा मर्द है। जब देखो खाली मारने की बात करके मेरा मुंह बंद करवा देते हो। आज से हमसे बात मत करना, वरना हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। आज से मेरा तुम खाना नहीं बनाएगी, समझ गई? हाँ, नहीं बनाएंगे खाना, जाओ भूखे मरो तुम। अरे ये पापा मम्मी को कोई बुद्धि नहीं है क्या? कहाँ पर खड़े हैं, कुछ देख ही नहीं रहे हैं। कैसे बात करना चाहिए, बाहर में कोई बुद्धि नहीं है इन लोग को। जहाँ देखो वहाँ चालू हो जाते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि कहाँ खड़े हैं। ये कोई जगह है लड़ाई करने की? सारा लोग इधर ही देख रहा है। इन लोग की तो कोई इज्जत नहीं है कद्दूपुर में, पर मेरी जो इज्जत थोड़ी बहुत भी बनी है उसको भी मिट्टी में मिला रहे हैं। अरे पापा मम्मी चुप रहिए, चुप रहिए। हम जानते हैं कि आप दोनों लड़ने में बहुत तेज हैं, और यहाँ पर लड़ना बंद कीजिए। ऐसे भी आप लोग को जीवन में पहले काफी मौका मिल चुका है लड़ाई करने का, और आगे भी मिलता रहेगा, इसीलिए यहाँ लड़ना बंद कीजिए। सभी लोग इधर देख रहा है, बेइज्जती हो रहा है हमारा। अरे चुप गधा कहीं का। एक तो तुम्हारी माँ को कपड़ा पहनने का लक्षण नहीं है, ऊपर से हम समझा रहे हैं तो तुम कह रहे हो तुम्हारा बेइज्जती हो रहा है। बेइज्जती तो मेरा हो रहा है, और ऐसे भी तुम्हारा कौन सा इज्जत है जो तुम्हारा बेइज्जती होगा? अरे तो आपका कौन सा इज्जत है कद्दूपुर में जो आपका बेइज्जती होगा? आपसे ज्यादा हमारा इज्जत है कद्दूपुर में। आप कहीं भी जाते हैं ना तो लोग बोलता है देखो काला कद्दू का बाप जा रहा है, लेकिन हमको कोई नहीं बोलता है कि देखो कद्दू का बेटा जा रहा है। अरे वो तो लोग कहेगा ना कि काला कद्दू का बाप जा रहा है, काहे कि कद्दूपुर में दिन भर जो लफंगा गर्दी करते रहते हो तो बोलेगा ही लोग। तुम कोई मेरा नाम ऊंचा करने वाला काम नहीं किए हो, नाम को मिट्टी में मिलाने वाला काम सब करते हो, इसीलिए लोग बोलता है वो देखो काला कद्दू का बाप जा रहा है, यही है उस लफंगा का बाप। और बोल ऐसे रहे हो जैसे लगता है लोग तुम्हारा तारीफ करता है। अरे तो आप कौन सा ऐसा झंडा गाड़ दिए जो अपने ऊपर इतना अभिमान कर रहे हैं?
अरे शांति से रहने दोगे तुम दोनों माँ बेटा, तब ना हम शांति से रहेंगे। ऐसा ऐसा नमूना जैसा हरकत करते हो, किसी का भी गुस्सा आएगा। ऊपर से समझाओ तो जबान लड़ाते हो, जबान काट देंगे तुम्हारा मेरे सामने ज्यादा बोले तो। अरे पापा, पार्टी में अनपढ़ लोग घुस आया है क्या? अरे तुमको उससे क्या मतलब और हमसे क्या पूछ रहे हो? अरे पापा, वो अनपढ़ लोग बहुत चिल्ला रहा था, उसी लोग का आवाज सुन के तो हम यहाँ ढूंढते ढूंढते आए हैं। कौन अनपढ़ लोग पार्टी में घुस गया है? पता नहीं कैसे अनपढ़ लोग को पार्टी में बुला लेता है ये लोग। अगर आपको वो अनपढ़ लोग दिखे तो हमको बताइएगा, बढ़िया से झाड़ेंगे उस लोग को। अरे ये साला कहीं हम लोग को तो अनपढ़ नहीं बोल रहा है, क्योंकि इस साले का आदत है घुमा के बात करने का। ये साला खुद को बहुत तेज समझता है ना, अभी बताते हैं। अरे कोई अनपढ़ नहीं है यहाँ, तुम्हारा कान बसता है क्या? अरे नहीं नहीं पापा, अनपढ़ था यहाँ पे, बहुत बकवास कर रहा था, हम अपना कान से सुने हैं। अरे तुम्हारा बहुत हो गया, नाटक करता है तुम। साफ साफ बोलो ना, तुम हमको टोक रहे हो कि हम काहे झगड़ा कर रहे हैं तुम्हारा माँ से। अरे पापा, साफ साफ बोले तब ना आपको समझ में आया, साफ साफ नहीं बोलते तो समझ में कैसे आता आपको? अरे हम सब समझ रहे हैं, हमको मत समझा तुम। घुमा फिरा के अपना परिवार को अनपढ़ बोल रहे हो ना। अरे अगर परिवार अनपढ़ जैसा हरकत करेगा तो क्या बोलेंगे आप ही बताइए। और जब किसी को सीधी बात नहीं समझ में आती है तो ऐसे ही नहीं समझाना पड़ता है पापा। क्योंकि देखिए, काला कद्दू सीधा मुंह से आपको समझाने का कोशिश की, आपको समझ में आया नहीं ना आया? तो जब आपको काला कद्दू की बात नहीं समझ में आई तो हमको समझाने आना पड़ा। लोग बोलता है बच्चा को तमीज में रहना चाहिए, तमीज आएगा कहाँ से हम लोग के अंदर? जिसका बाप बड़ी पार्टी में अपनी पत्नी को बोल रहा है तुम मोटी हो, भैंसी हो, मारेंगे 2 जूता मुंह तोड़ देंगे, और वो बाप चाहता है कि उसका बच्चा संस्कारी हो, वो रोके ना, कुछ बोले ना। तो उससे पहले कभी अपना संस्कार देखे आप। जब आप लोग बड़ा होकर पार्टी में ऐसे बदतमीज लोग की तरह झगड़ा कीजिएगा तो हम लोग का नाम नहीं खराब होगा, और हम लोग क्या सीखेंगे? बड़ा होकर हम लोग भी अपना पत्नी के साथ ऐसे ही करेंगे, फिर हम लोग का बच्चा हम लोग को अनपढ़ बोलेगा, यानी गलती आप करे और अनपढ़ हम लोग कहलाए। यही चाहते हैं आप? गलत बात है, ऐसे मत कीजिए। पार्टी फंक्शन में आए, थोड़ा तमीज से बात कीजिए। आप क्या कपड़ा पहने, मम्मी आपको कुछ बोली? आपको मम्मी से बहुत प्रॉब्लम है। ये कद्दूपुर के हर मर्द का प्रॉब्लम देखे हम, अपने पीता खाता है, दूसरा का पत्नी को देखता है, दोस्त लोग के साथ ही करता है, उल्टा सीधा बात करता है, तब कुछ नहीं। लेकिन वही पत्नी अगर किसी से थोड़ा सा हंस के बात कर दे तो पति को गुस्सा लग जाता है। दूसरा का पत्नी छोटा कपड़ा पहने तो आंख नहीं हटता है, खुद का पत्नी थोड़ा सा छोटा कपड़ा क्या पहन ली तो उसमें दिक्कत होगी आपको। कपड़ा भी मम्मी आपसे पूछ के पहनेगी। अरे तो ढंग का कपड़ा पहनना चाहिए कि नहीं? हम लोग संस्कारी है ना। हाँ पापा, हम लोग बहुत संस्कारी खानदान से है। वो ठकुआ जी का पार्टी में उस दिन चाची को आप क्या बोल रहे थे? आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वो तो मम्मी से भी छोटा कपड़ा पहनी थी तो उसको काहे नहीं बोले, बल्कि आप पार्टी में पूरी देर उसी के साथ घूम रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, तब आपको दिक्कत नहीं था, काहे कि वो दूसरे की पत्नी थी ना। अरे तो वो दूसरे की पत्नी थी, उससे हमको क्या मतलब है? वहाँ तो झूठ में तारीफ करना पड़ता है, कुछ गलत भी करे तो काहे दूसरा को बोलने जाएंगे? बोलता तो आदमी अपना को है ना, दिक्कत होगा अपना को होगा। पापा बात तो बिल्कुल सही है आपकी। अरे घंटा इनकी बात सही है, दूसरे की पत्नी को नहीं बोल सकते हैं, अपनी पत्नी को बोल सकते हैं, काहे कि ये अपनी है, वो दूसरे की है। लेकिन वहाँ पर तारीफ करने के लिए कौन बोला? वो बोलना जरूरी था, वहाँ पर 1 घंटा उसके साथ घूमना जरूरी था। वो बोली थी क्या हमने साथ घूमो? बोलिए ना, वहाँ मजा आ रहा था घूमने में। आप हम दोनों को बुड़बक समझे क्या? हम लोग को बुद्धि नहीं है क्या? कद्दूपुर के हर मर्द का यही प्रॉब्लम है, एक बार किसी लड़की से शादी हो जाए उसके बाद उसको गुलाम बना देता है, अपने सारे पढ़ना चाहता है, और उसके बाद बाजार में जाता है तो एक ही जोक मारता है, हमरा अपनी पत्नी के सामने नहीं चलता है, घर जाएंगे तो जूता खाएंगे। असली बात तो बताता ही नहीं है कि घर जाकर जूता मारेंगे। अरे तुम्हारा साले बहुत जवान चल रहा है ना, अभी साले तुम्हारा टांग तोड़ेंगे हम। बहुत इज्जत है ना तुम्हारा पार्टी में, अभी तुम्हारा इज्जत निकालते हैं। अरे छोड़ दीजिए पापा, हमने पूरा कपड़ा फाड़ दिया, इतना महंगा कपड़ा लिए थे, पार्टी में सब देख रहा अभी को। अरे हम तो चाहते हैं तुम्हारा इज्जत निकले, तभी ना सब कोई देखेगा। अरे तो भाई अम्मी को क्या मारे? गोरा कद्दू भी तो पकड़ कर लाता, उसको क्या मार रहे हैं? अरे हाँ, उस साले को भी छोड़ेंगे नहीं, उसको भी आज हम बताएंगे। तुम भी लोग बहुत बकवास करता है ना तुम, पर बोलता है साले हमको तुम। आप देखो उन पर क्या करता है। अरे पापा गलती हो गई, छोड़ दीजिए।